मेरे सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉन गॉल्सवर्दी के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। अगर हम एग्जाम पॉइंट्स की बात करते हैं, तीसरी वीडियो है बल लाइनर पर, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपने पहले की 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो एक बार जाकर के उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलो तीसरी वीडियो है, ये पार्ट थर्ड है भाई। और यहां तक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यहां से जस्टिस इज अ मशीन। क्या बोला गया कि जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये हुआ कि जो जस्टिस है एक ऐसी मशीन है जिसे जब कोई एक बार धक्का दे देता है, एक बार पुश कर देता है, स्टार्ट कर देता है, तो वह अपने आप चालू हो जाती है, यानी कि रोल्स ऑन चालू हो जाती है ऑफ इटसेल्फ, अपने आप। ये लाइनें कहां से ली गई? तो ये लाइनें जस्टिस से। और जस्टिस कब आया? 1910 में। ध्यान बनाए रखना, 1910 में जस्टिस आया था। अगला, इट्स दी सेम विद द डॉग्स, इफ यू ट्रीट देम विद काइंडनेस दे विल डू एनीथिंग फॉर यू। देखो कितनी प्यारी बात कह दी, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इसको। कुत्तों के साथ भी ऐसा ही है। इट्स दी सेम विद द डॉग्स, कुत्तों के साथ भी ऐसा ही है, द सेम। इफ यू ट्रीट देम विद, यदि आप उनके साथ दयालुता का व्यवहार करोगे तो वे आपके लिए कुछ भी करेंगे, अपनी जान भी दे देंगे। इफ यू ट्रीट देम विद अ काइंडनेस, अगर तुम उनके साथ दयालुता का व्यवहार करते हो, दे विल डू एनीथिंग फॉर यू, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे, यहां तक कि तुम्हारे लिए जान भी दे देंगे। बट लेकिन टू शट देम अप अलोन इफ ओनली मेक देम सैवेज, लेकिन उन्हें अकेले बंद करना उन्हें केवल क्रूर बना देगा। ठीक है, अगर आप उनको उनके हाल पर छोड़ दोगे तो वो सैवेज बन जाएंगे। वेयर डू दी लाइन दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें भी कहां दिखती हैं, कहां अपीयर होती हैं? तो जस्टिस में। कहां? जस्टिस में। अगला देखो, वी कैन नॉट प्ले फास्ट एंड लूज विद मोरालिटी एंड होप टू गो ओके स्कॉट फ्री इफ सोसाइटी डिड नॉट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये हुआ कि आप नैतिकता के साथ तेज और ढीला नहीं खेल सकते, यानी कि यू कांट प्ले फास्ट एंड लूज। किसके साथ फास्ट एंड लूज आप नहीं खेल सकते? विद मॉरलिटी एंड होप के साथ। टू गो स्कॉट फ्री, ओके, टू गो स्कॉट फ्री, उम्मीद करते हैं आप बेदाग बच जाएंगे, स्कॉट फ्री। इट्स सोसाइटी डिड नॉट टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, यदि समाज ने अपना ख्याल नहीं रखा तो किसी को भी जितनी जल्दी इसका एहसास हो उसका बेहतर होगा। नो बडी वुड दी सूनर यू रियलाइज डैट दी बेटर। और ये लाइनें भी कहाँ की हैं? जस्टिस की हैं दोस्तों। कहाँ से? जस्टिस से। दी हीरोज ऑफ गॉल्सवर्दी ड्रामा, गॉल्सवर्दी के जो ड्रामा के हीरोज होते हैं, ठीक है, आर दी अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस। आपने देखा होगा कि जो गॉल्सवर्दी हैं उनके नाटकों के जो नायक होते हैं, हीरो होते हैं, वो आधुनिक जो अस्तित्व होता है उनका, ठीक है, यानी कि मॉडर्न एग्जिस्टेंस जो उनका होता है, मॉडर्न एग्जिस्टेंस होता है, आधुनिक अस्तित्व के अनदेखे भाग्य हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या है, जिसके खिलाफ हम, यानी कि अगेंस्ट विच, जिसके खिलाफ भी हम पुअर मॉर्टल्स ओके कैन बट पिटीफुली क्राई आउट इन द मोमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड हॉरर। मतलब सिर्फ इतना है कि जिनके खिलाफ हम बेचारे प्राणी सिर्फ निराशा और भय के क्षणों में दयनीय रूप से चिल्ला सकते हैं। सिर्फ निराशा यानी कि डिप्रेशन और भय के क्षणों में सिर्फ दयनीय रूप से पिटीफुली क्राई कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ये कमेंट निकोल के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? निकोल। अगला देखो, एज अ पेंटर ऑफ दिस फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गॉल्सवर्दी इज अ पोइट हुज कमेंट इज दिस लुइस कजामियन।
यानी कि उन्होंने क्या कहा, एज अ पेंटर अगर हम बात करते हैं, एक चित्रकार के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल गाल्सवर्दी, जो फिजिकल यूनिवर्स है और जो आत्मा है, आत्मा के चित्रकार के रूप में जो गाल्सवर्दी हैं वो क्या हैं, एक पोइट है, एक कवि हैं, लुइस कजामियन। क्या लुइस कजामियन का ये क्या है, आपका कमेंट है, किसका, लुइस कजामियन का, ठीक है। अगला, विच प्ले, कौन सा प्ले, इज द स्टडी इन रेशियल प्राइड एंड सोशल कन्वेंशन, मतलब ये हुआ कौन सा नाटक इनका, रेशियल प्राइड का मतलब ये होता है जिसमें नस्लीय गौरव हो और सामाजिक, इसके बाद सोशल कन्वेंशन का मतलब होता है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक नहीं, सामाजिक सम्मेलन, सॉरी, सोशल कन्वेंशन का मतलब होता है जो सामाजिक सम्मेलन होते हैं उनके लिए कहा जाता है। तो ये किस में होता है, लॉयल्टीज में, किस में, लॉयल्टीज। अगला देखिए, इन विच नॉवेल, कौन से उपन्यास में डच गाल्सवर्दी इलस्ट्रेट करते हैं द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहैबिशंस एंड बेरीज एज द रिजल्ट ऑफ द वार। उन्होंने कहा गाल्सवर्दी के किस उपन्यास में युद्ध के परिणाम स्वरूप अवरोधों और बाधाओं के टूटने का वर्णन है, अवरोधों और बाधाओं के टूटने का वर्णन है सन्स प्रोग्रेस, कौन से में, कौन से नॉवेल में, सन्स प्रोग्रेस में, ठीक है। द ओनली वे टू गेट ऑर्डर, द ओनली वे टू गेट ऑर्डर सर इज टू ब्रिंग ओके डिसऑर्डरली अप विद द राउंड टर्न। उनके कहने का मतलब है ऑर्डर प्राप्त करने का एकमात्र तरीका श्रीमान राउंड टर्न के साथ अव्यवस्था लाना है। ये किस में दिखाई देता है, ये किस में दिखाई देता है, पीजियन में। पीजियन का मतलब क्या होता है पता है, कबूतर। We have to love because we love loving। देखो क्या बात कह दी है, एक एक लाइन में मजेदार बात कहते हैं। उन्होंने कहा we have to love because we love loving, हमें प्यार करना है क्योंकि हम प्यार करना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा we have to love, हमको प्यार करना है, क्यों, क्योंकि हम we love loving, क्योंकि हमें प्यार करना पसंद है, मुझे प्यार करना अच्छा लगता है। Where does this line appear, ये लाइनें कहाँ appear होती हैं, a bit of love में। अगला उन्होंने कहा the great thing about love, the great thing about love is that each should know what each other want at the moment। Where does the lines appear, और ये लाइनें कहाँ होती हैं, the roof में। उन्होंने कहा प्यार के बारे में सबसे अच्छी बात यह है, द ग्रेट थिंग, सबसे अच्छी बात अबाउट बारे में, किसके बारे में, प्यार के बारे में। तो द ग्रेट थिंग अबाउट लव इज है दैट ईच शुड नो व्हाट द अदर वांट्स एट द मोमेंट। प्रत्येक को पता होना चाहिए कि दूसरा इस समय क्या चाहता है। ईच शुड नो, एक एक बात बड़ी गहराई से बोली है गाल्सवर्दी ने, प्रत्येक को पता होना चाहिए what the other wants at the moment, कि प्रत्येक को पता होना चाहिए कि दूसरा इस समय क्या चाहता है। जो अदर मैन है वो वांट चाहता है एट दैट मोमेंट, इस समय क्या चाहता है। ये लाइनें कहां से ली गई, तो दी रूफ से, दी रूफ से। अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं ऑल द मनी गोज टू फॉलोज हु डू नॉट नो द हॉर्स फ्रॉम द हैशटैग, मतलब हुआ कि सारा पैसा उन लोगों के पास जाता है। ऑल द मनी गोज, पूरा का पूरा मनी गोज चला जाता है टू फेलोज हु डू नॉट नो द हॉर्स फ्रॉम द हैशटैग, जो भूसे के ढेर से घोड़े को नहीं जानते। मतलब यह है जो पैसों की कीमत को नहीं जानते। लॉयल्टी कम बिफोर एवरीथिंग, लॉयल्टी कम्स बिफोर, वफादारी हर चीज से पहले आती है। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, कम्स बिफोर एवरीथिंग, हर चीज से पहले आती है वफादारी। अ वाइफ्स मेमोरी इज नॉट, अ वाइफ्स मेमोरी इज नॉट वेरी गुड व्हेन हर हस्बैंड इज इन डेंजर। अगर मान लो एक पत्नी की जो मेमोरी होती हैं, यादें होती हैं, वो बहुत अच्छी नहीं होती जब उसका पति तब उसका पति क्या होता है, खतरे में होता है। व्हेन हर हस्बैंड इज इन डेंजर। द लॉज इज द लॉ
ओके, द लॉज इज द लॉ, कानून ही कानून है, आदि सब कहावतें हैं। ओके, आर सम द सेइंग फ्रॉम, ये कहा लॉयल्टीज में, कहा लॉयल्टीज में, ध्यान रखना। अगला हम बात करेंगे गॉल्सवर्दीज इज स्क्रप्सली ओके इम्पार्शियल। देखो क्या कहा है यहां पर, गॉल्सवर्दी ईमानदारी के से निष्पक्ष हैं। गॉल्सवर्दी ईमानदारी से क्या है, निष्पक्ष हैं। ही नेवर लोड्स द डाइस, वह कभी भी पासा लोड नहीं करते। वह रोग का उपचार बताने के बजाय उसका निदान बताते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ही डायग्नोसिस, वो डायग्नोस करते हैं द डिसीज को, रादर देन प्रिस्क्राइब्स अ रेमेडी। मतलब क्या हुआ, वह रोग का उपचार बताने के बजाय उसका निदान बताते हैं, डायग्नोस करते हैं। लेकिन सतही अलगाव के नीचे परिस्थिति में पीड़ितों की के लिए तीव्र दया जलती है। बट अंडरनीथ अगर हम बात करें दी सरफेस, ओके डिटैचमेंट वंस आ, वह मेंट पिटी, ओके दया रहती है फॉर द विक्टिम्स सर्कमस्टेंसेस, जो विक्टिम होते हैं उनकी परिस्थितियों को देख करके उनके मन के किसी कोने में दया होती है। और ये कमेंट लेटन हडसन का है, किसका है, लेटन हडसन का। ही इज द रिसिपेंट ऑफ DSO, he commits suicide and leaves a letter to Culford। वह DSO का क्या है, रिसिपेंट है, यानी कि प्राप्त करता है। और ये क्या करता है, वह आत्महत्या कर लेता है और कोलफोर्ड को एक पत्र छोड़ता है। वह ये आत्महत्या कर लेता है और कोलफोर्ड को क्या एक पत्र छोड़ता है। हु इज ही, ये पत्र छोड़ने वाला और आत्महत्या करने वाला और DSO की उपाधि प्राप्त करने वाला कौन है, ये कैप्टन रोनाल्ड डेंसी हैं। कौन है, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी। क्या बोलोगे, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी। अगला देखो, अगर हम बात करें, वी ऑल कट ईच अदर्स थॉट्स ओके फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स। उन्होंने कहा हम सभी अपने बेस्ट उद्देश्य के लिए, मोटिव्स के लिए एक दूसरे का गला काटते हैं। और ये भी लाइनें कहाँ है, लॉयल्टीज में है। कट थ्रोट्स टू ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे का गला काटना। इन लॉयल्टीज, अगर लॉयल्टीज में हम बात करें, मैबल इज द वाइफ ऑफ, ये जो मैबल है वो किसकी वाइफ दिखाई जाती है, डेंसी की वाइफ दिखाई जाती है। और लॉयल्टी आप जरूर पढ़िए। देखो इतने प्ले आपको गॉल्सवर्दी के TGT के लिए पढ़ना ही है। एक तो सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइफ, जस्टिस, लॉयल्टीज, ठीक है। इसके बाद में फोर साइड सागा। तो ये इनके क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्ले हैं जिनको आपको पढ़ करके जाना ही जाना है। नेक्स्ट देखिए, इब्सन हु रोट डॉल्स हाउस। इब्सन ने डॉल्स हाउस को लिखा। बाज दी प्रीडिसेसर ऑफ गॉल्सवर्दी, और ही बाज हेनरिक इब्सन अ नॉर्वेजियन। और ये कौन थे, हेनरिक इब्सन थे, जो कि नॉर्वेजियन ड्रामाटिस्ट थे, नाटककार थे, ठीक है। डॉल्स हाउस लिखने वाले इब्सन गॉल्सवर्दी के पूर्ववर्ती थे। वह हेनरिक इब्सन एक नॉर्वेजियन नाटककार थे। कौन थे, नॉर्वेजियन नाटककार। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला बात करते हैं, तो इट इज नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस टू प्रीच, हिज बिजनेस इज टू पोर्ट्रे, बट द पोर्ट्रे ट्रूली ही कैन नॉट if he is devoid of the insight which comes from instinctive sympathy। Galsworthy writes, okay, अब प्यार से समझ लो, थोड़ा देर लगेगा क्योंकि ये कोटेशंस हैं और आप तो जानते हो कि कोई भी कोटेशन अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा समय तो लेता है। मतलब ये हुआ कि उपदेश देना कलाकार का काम नहीं है। इट इज नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस, ये किसी आर्टिस्ट का काम नहीं है, ये किसी कलाकार का काम नहीं है। टू प्रीच, उपदेश देना। हिज बिजनेस इज टू पोर्ट्रे, यानी कि उसका काम चित्रण करना है। यानी कि कलाकार का काम किसी को उपदेश देना नहीं, बल्कि कलाकार का काम क्या है कि पोर्ट्रे करे, किसी का चित्रण करे। बट पोर्ट्रे ट्रूली ही कैन नॉट इफ ही डिवॉइड टू द इनसाइट।
लेकिन यदि वह उस अंतर्दृष्टि से रहित है जो सहज सहानुभूति से आती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली मन से निकलती है, तो वह वास्तव में चित्रण नहीं कर सकता, ठीक है। विच कम्स फ्रॉम इंस्टिंक्टिव सिंपैथी, अगर वो उसके पोर्ट्रेट में नहीं दिखाई देती, जो मन से बनाया जाता, मन से निकलती है, ठीक है, तो वो वास्तव में विच कम्स फ्रॉम इंस्टिंक्टिव सिंपैथी गॉल्सवर्दी राइट्स, ये किस में लिखते हैं, अनादर सीफ में लिखते हैं, किसमें, अनादर सीफ में, ठीक है। वास्तव में चित्रण नहीं कर सकता, सहज सहानुभूति से आती, अंतर्दृष्टि से रहित अगर कोई चीज है, मान लीजिए आपके इनर कॉन्सेंट नहीं है, इनसाइट नहीं है, ठीक है, तो उसकी बात कही है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। आगे देखो, लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बीइंग ओनली फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। देखो क्या क्या गया, लेट मी नो, फिलहाल मुझे अरे आ गए, आ जाओ। अगर हम अगला बात करें तो नेक्स्ट देखो, फिलहाल मुझे लेट मी हैव नो टेम्पटेशन फॉर द टाइम बीइंग ओनली फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इफ देयर बी सच अ थिंग आई एम गोइंग टू गेट इवन अप्रोक्सीमेटली एट द ट्रूथ। मतलब ये हुआ, फिलहाल मुझे कोई स्वभाव नहीं रखना चाहिए, केवल अंतर व्यक्तिक दृष्टिकोण से यदि ऐसी कोई बात है तो क्या मैं लगभग सत्य तक पहुंच जाऊंगा। ये किसने कहा, गॉल्सवर्दी के द्वारा बोला गया है, किसके द्वारा, गॉल्सवर्दी के द्वारा। और अगला अगर हम बात करें, अ यंग मैन किल्स हर ओन इलिजिटिमेट चाइल्ड, ये जो यंग वुमेन होती है, एक यंग वुमेन की बात की गई है दोस्तों, एक युवा महिला ने सामाजिक अत्याचार से बचने के लिए अपने ही नाजायज बच्चों को मार डाला। एक युवा महिला ने जो है किल्स मार दिया हर ओन इलिजिटिमेट चाइल्ड को टू एस्केप, बचने के लिए सोशल टायरनी, ये सामाजिक अत्याचार से, टायरनी का मतलब अत्याचार से बचने के लिए, ये किसकी बात है, विंडोज की बात है, किसकी बात है, विंडोज की। अगला देखो, जॉन एंथनी इज द चेयरमैन ऑफ, जॉन एंथनी जो है वो चेयरमैन दिखाए जाते हैं टिनार था टिन प्लेट वर्क्स स्ट्राइव के। जॉन गॉल्सवर्दी इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, जॉन गॉल्सवर्दी मुख्य एक्सपोनेंट हैं प्रॉब्लम प्लेज, यानी कि जॉन गॉल्सवर्दी ज्यादातर किस तरीके के प्लेज को लिखते हैं, प्रॉब्लम प्लेज को लिखा करते हैं, ठीक है। अगला हम बात करेंगे सोम्स फॉरसाइट हिज वाइफ आयरीन, ठीक है। देखो यहां पे क्या कहा गया है कि सोम्स फॉरसाइट और उसकी पत्नी आयरीन और बूढ़े एक ओल्ड जॉयलिन होते हैं, ओल्ड जॉयलिन आर दी कैरेक्टर्स, ये किसके कैरेक्टर है, फोरसाइट सागा के कैरेक्टर हैं, किसके कैरेक्टर हैं, फोरसाइट सागा, जिसमें 3 नॉवेल और 2 इंटरल्यूड होते हैं। इसके बाद में हम बात करें हु बिलोंग्स, कौन बिलोंग करता है, द रियलिस्टिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पिनेरो, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या कहा हमने कहा जोन्स और पिनारो की यथार्थवादी परंपरा से कौन से संबंधित है, जोन्स और पिनारो की यथार्थवादी परंपरा से कौन संबंधित है, कौन बिलोंग करता है, तो जॉन गॉल्सवर्दी, और ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। अगला, गॉल्सवर्दीज आइडियाज ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड, पाए जा सकते हैं इन हिज कलेक्शन ऑफ एसेज और इंटाइटल्ड द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। उन्होंने कहा कि नाटक पर गॉल्सवर्दी के विचार उनके निबंधों के संग्रह में पाए जा सकते हैं, जिनका शीर्षक है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगला हम बात करते हैं विच प्ले, कौन सा प्ले डील्स करता है विद द इनएडिक्वेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। देखो प्यार से समझना, बहुत प्यारा सी बात कह दी है कि कौन सा नाटक न्याय प्रशासन की इनएडिक्वेसी से, इनएडिक्वेसी का मतलब होता है अपर्याप्तता, कि वहां पर पर्याप्त चीजें नहीं थी, इनएडिक्वेसी थी, ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि कौन सा नाटक न्याय प्रशासन की अपर्याप्तता और भागे हुए कैदी के प्रति
जो भागा हुआ कैदी था, भागे हुए कैदी के प्रति विभिन्न प्रकार के लोगों के रवैये से संबंधित है। यानी कि जो भागा हुआ कैदी होता है वो विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न तरीके का व्यवहार उसके साथ करते हैं। तो ये कहानी किसकी है? एस्केप की। किसकी? एस्केप की। स्ट्राइप ड्रामेटाइज करता है। जो स्ट्राइप जो कि कब आया था? 1909 में आया था। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। इसमें मजदूरों और जो कैपिटलिस्ट होते हैं, पूंजीपति होती है, उनके बीच हड़ताल दिखाई जाती है। ठीक है, स्ट्राइक। गॉल्सवर्दीज मास्टरपीस, गॉल्सवर्दी का मास्टरपीस क्या है? फोरसाइट सागा है। फोरसाइट सागा, और फोरसाइट सागा हमारा 1922 में आया। ठीक है, फाइनली 1922 में पब्लिश हुआ, लेकिन 1906 से लेकर के 1921 तक इसमें लिखे हुए तीन नॉवेल और 2 इंटरल्यूड को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, गॉल्सवर्दी वाज द सन ऑफ अ लॉयर। ठीक है, गॉल्सवर्दी जो है वो एक लॉयर के पुत्र थे। अच्छा, ये खुद भी लॉयर थे, लेकिन ये अपने प्रोफेशन को कभी भी पसंद नहीं किया। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। फोरसाइट सागा इज सेड टू बी, फोरसाइट सागा के बारे में कहा जाता है इज एन इंग्लिश पैरेलल टू थॉम्स। देखो उन्होंने क्या कहा है कि फोरसाइट सागा में थॉमस मैन के बुडेनब्रुक, जो थॉमस मैन के बुडेनब्रुक थे, बुडेनब्रुक, ठीक है, उसके क्या है? पैरेलल है। फोरसाइट सागा को थॉमस मैन के द्वारा लिखा गया था। थॉमस मैन के द्वारा बुडेनब्रुक लिखा गया था। ये इनका वर्क है। और ये किसका वर्क है? कहीं तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए, पता नहीं क्या मैं बता रहा हूं। ये थॉमस मैन है। थॉमस मैन के द्वारा एक बुडेनब्रुक लिखा गया था। मैं क्या बोल रहा हूं जल्दबाजी में। थॉमस मैन के द्वारा एक बुडेनब्रुक जो है वर्क लिखा गया था। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं। थॉमस मैन के बुडेनब्रुक के समानांतर के पैरेलल का मतलब होता है समानांतर। टू बी एन इंग्लिश पैरेलल, ओके, क्या माना जाता है? फोरसाइट सागा को माना जाता है। अब बात समझिएगा पूरे की कहानी कि फोरसाइट सागा को थॉमस मैन के बुडेनब्रुक के समानांतर माना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में। अगला उन्होंने क्या करा? अवेकनिंग एंड द मॉडर्न कॉमेडी आर द वर्क ऑफ। देखो, अवेकनिंग जो कि एक इंटरल्यूड था। ठीक है, अब मॉडर्न कॉमेडी आर दी वर्क, ये किसके वर्क हैं? जॉन गॉल्सवर्दी के। किसके? जॉन गॉल्सवर्दी के। अगला द फर्स्ट एंड द लास्ट, पहला हो गया। द लिटिल मैन दूसरा हो गया। हॉलमार्क्ड तीसरा हो गया। डिफीट चौथा हो गया। द सन जो है चौथे के बाद पांचवा हो गया। द सन, पंच एंड गो जो है ये 6, टोटल 6 थे। आर दी फ्रॉम द पेन ऑफ गॉल्सवर्दी, ओके, दीज आर, ये सभी क्या हैं? ये पेन्स अपने प्लेज ऑफ गॉल्सवर्दी हैं, PLAYES। हाँ, आर दी फ्रॉम द पेन्स ऑफ गॉल्सवर्दी, कोई नहीं, प्लेज ऑफ गॉल्सवर्दी या पेन्स ऑफ गॉल्सवर्दी दोनों ही ठीक है। आर दी, ये क्या है? जॉन गॉल्सवर्दी के शॉर्ट प्ले हैं, वन एक्ट प्ले कह सकते हो इन सभी को। क्या कह सकते हो? वन एक्ट प्ले दोस्तों। ये सभी क्या है? इनके वन एक्ट प्ले हैं। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला बात करते हैं हम किसकी? अगला बात करेंगे व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल सॉफ्ट आइडियाज दैट यू कांट लिव अप टू, लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी, सो से व्हाट कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर देम, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइनें कहां से आती हैं? तो इन लाइनों को जरा प्यार से समझ लो। इन सभी ऊंचे विचारों का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज, क्या उपयोग है ऑफ ऑल दीज लॉफ्ट आइडियाज, इन सभी ऊंचे, लॉफ्ट का मतलब ऊंचे, आइडियाज मींस विचारों का, दैट यू कैन नॉट लिव अप टू, ठीक है, जिन पर आप खरे नहीं उतर सकते, जिन पर आप, यू कैन नॉट लिव अप टू का मतलब होता है खरे उतरना, जिन पर आप खरे नहीं उतर सकते। लिबर्टी, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी,
तब उन्होंने कहा स्वतंत्रता, समानता, लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी का मतलब समानता, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र। तो क्या कहा गया इसमें? स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र। देखिए इनके लिए लड़ने से क्या होता है। सी वॉट, देखिए कम्स ऑफ फाइटिंग फॉर देम, इन सभी के लिए लड़ने से क्या होता है। व्हाट डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें कहां से ली गई हैं? तो ये लाइनें भी विंडोज से ली गई हैं। हाउ बीस्टली वुमेन आर द ईच अदर, उन्होंने कहा हाउ बीस्टली, महिलाएं एक दूसरे के प्रति कितनी बीस्टली होती हैं, ठीक है, कितनी बीस्टली होती हैं, कितनी घृणाप्रद होती हैं, या ये कह सकते हो पाशविक होती हैं, ठीक है। ये लाइनें कहां से ली गई हैं? ये लाइनें भी विंडोज से ली गई हैं। अगला, देयर इज नथिंग दैट गिव्स मोर करेज देन टू सी द आयरनी ऑफ थिंग्स, उन्होंने कहा देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीजों की विडंबना को देखने से ज्यादा साहस देता है, यानी कि डेट गिव्स मोर कैरेज, जो देता है अधिक साहस, देन टू सी दी आयरनी ऑफ थिंग्स, यानी कि किसी भी वस्तु की आयरनी को देखने से, किसी भी वस्तु की जो चीजों की विडंबना को देखने से ज्यादा साहस देता है। ये लाइनें भी कहां से ली गई हैं? ये लाइनें भी हमारी पीजियन से ली गई हैं। कहां से दोस्तों? पीजियन से। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, और ये दो ही बची हैं लास्ट में। एजुकेशन इज दी सिंपली रनिंग दी लोअर क्लासेस, उन्होंने क्या कहा कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, केवल निम्न वर्गों को बर्बाद कर रही है। सिंपली रॉइनिंग, माफ करना मैंने रनिंग पढ़ दिया, रॉइनिंग का मतलब होता है बर्बाद कर रही है दी लोअर क्लासेस। एजुकेशन इज सिंपली रॉइनिंग दी लोअर क्लासेस, एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ लोअर क्लासेस को, निम्न वर्गों को बर्बाद कर रही है। दी अनसेटल्स देम, और क्या कर रही है? यानी कि यह उन्हें अनसेटल कर रही है, अस्थिर करती है, और यह हम सभी के लिए सबसे बुरा है। एंड दैट्स ये दी ब्रॉस्ट फॉर अस ऑल, ब्रॉस्ट का मतलब बैड की सुपरलेटिव डिग्री, ब्रॉस्ट, और ये हम सभी के लिए बहुत बुरा है। आई सी एन इनॉर्मस डिफरेंस इन द मैनर ऑफ सर्वेंट, आई सी मैं देखता हूं, मैं नौकरों के तौर तरीकों में बहुत बड़ा अंतर देखता हूं। आई सी आ इनॉर्मस मीन्स बहुत ज्यादा, डिफरेंस देखता हूं, अंतर देखता हूं, इन द मैनर ऑफ सर्वेंट, नौकरों के तौर तरीके में। वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें कहां से ली गई हैं? तो सिल्वर बॉक्स से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? सिल्वर बॉक्स से, ठीक है। अगला अगर हम बात करें, और लास्ट आज का ये वन लाइनर में लास्ट कोटेशन, कि द लॉ इज व्हाट, लॉ इज व्हाट, इट इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस, ये एक मैजेस्टिक एडिफाइस है। मतलब ये हुआ, ये एक राजसी इमारत है। व्हाट, इट इज अ मैजेस्टिक राजसी एडिफाइस, इमारत है। शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, और जो कि शेल्टरिंग शरण देती है ऑल ऑफ अस, हम सभी को। कौन? लॉ, कानून। ईच स्टोन, इसका किसका? कानून का, ठीक है। लॉ का प्रत्येक स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर, एक दूसरे पर टिका हुआ है। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, ये लाइनें कहां होती हैं? कानून एक राजसी इमारत है, कानून एक वो बिल्डिंग है जो मजेस्टिक एडिफाइस है, जो हम सभी को आश्रय देती है। जब भी हम कभी दुखी, परेशान या सताए गए होते हैं बड़े लोगों के द्वारा, तो हम किसके पास जाते हैं? लॉ के पास, कानून के पास, जो हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, हम सभी को आश्रय देती है, जिसका प्रत्येक पत्थर जो है दूसरे पत्थर पर टिका हुआ है। यानी कि ये भी लाइनें कहां से आती हैं? आपके जस्टिस से। कहां से? जस्टिस से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगला जो हम लोग आपको साथ डिस्कस करेंगे, वो जॉन गॉल्सवर्दी के प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी एमसीक्यूज, जितना भी डिस्कस करेंगे वो सब क्या होगा? प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। यहां से लगभग 52 के आसपास प्रीवियस ईयर में आए हुए इनके एमसीक्यूज है, और विद डिटेल, ऐसा नहीं खाली एमसीक्यूज, इसका ये आंसर, इसका आपको डिटेल्ड पढ़ाऊंगा विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत साथियों।